अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और 28 मार्च को अलविदा जुमा है, लेकिन अलविदा जुमे को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान आ गया है और जो जो शर्तें जुमे के दिन लगाई गई हैं आप उसको भी पूरा सुन करके जाइएगा कि अलविदा जुमे के नमाज के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है जिस ऐलान को लेकर सारा पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है और हर जगह पर पुलिस प्रशासन इस बात की तरफ तवज्जो दे रहा है कि जो ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्या यूपी के मुसलमान उस ऐलान पर खरे उतरेंगे कि या नहीं उतरेंगे। और संभल के सीओ अनुज चौधरी भी इस चीज़ की मुहिम में वो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और हर जगह हर शहर के अंदर जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं इस चीज पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया अलविदा जुमे को लेकर के, तो आप सुनिए कि क्या ऐलान किया है। क्योंकि अब 28 मार्च को अलविदा जुमा है और 30 मार्च को ईद होने की संभावना है और 31 मार्च को नवरात्र भी आ रहा है। इसी वजह से तमाम एहतियात को पहले ही मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उस ऐलान में सबसे पहला ऐलान तो यह है कि 28 मार्च को जब अलविदा जुमा होगा, जो कि पूरे महीने का आखिरी जुमा होगा और तमाम जुमों में सबसे अफजल अलविदा जुमा ये माना जाता है, तो ये अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब लोग जाएंगे, अगर मस्जिदें फुल हो जाएं तो इन बातों का ख्याल रखना है। पहला ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये किया गया है कि अगर मस्जिदें फुल हो जाएं तो रोड पर कोई भी नमाज को अदा ना करें, रोड को किसी भी तरीके से जाम ना करें, क्योंकि इस पर पूरा एक्शन लिया जा सकता है। और प्रशासन इस चीज पर अलर्ट भी कर रहा है कि रोड पर बिल्कुल नमाज को ना अदा किया जाए। आपने बहुत सारे बयान योगी आदित्यनाथ के सुने होंगे कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हमने यूपी के अंदर से रोड पर नमाज पढ़ने को बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इस अलविदा जुमे पर स्पेशल तरीके से इस चीज के ऊपर तवज्जो रखने के लिए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है कि जुमे की नमाज के वक्त जुमे की नमाज को कोई भी रोड पर अदा न करे। और साथ ही साथ जहां पर घरों की छतें मस्जिदों के पास हुआ करती हैं, उन छतों पर भी नमाज को पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है कि उन छतों पर भी नमाज को ना अदा किया जाए, इस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं कि जुमे की नमाज को आप शांतिपूर्वक तरीके से अदा करो और कोई भी ऐसा मामला जो कि ऐलान किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि रोड पर नमाज को ना अदा किया जाए, छतों पर नमाज को ना अदा किया जाए, तो इस चीज पर पूरी तवज्जो रखनी है और इस चीज का पूरा ख्याल रखना है। अगर नमाज को अदा करना है तो ऐलान जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किया गया है कि या तो मस्जिदों के अंदर नमाज को अदा करो या ईदगाह के अंदर नमाज को अदा करो, लेकिन घरों की छतों पर या रोड पर नमाज को नहीं अदा कर सकते। अगर ऐसा किसी ने किया तो पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले सकता है और उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो लोग रोड पर नमाज को अदा करेंगे। तो इस वजह से आप तमाम लोग बिल्कुल बाखबर रहें, होशियार रहें और ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिसकी वजह से प्रशासन हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करे। अलविदा जुमा मुबारक जुमा है और रमजान का आखिरी ये जुमा कहलाता है, इसके बाद ईद आ जाएगी। तो आप तमाम हजरात इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर कोई एक्शन ले या किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की जाए, ताकि 2 दिन के बाद जो ईद आ रही है उस ईद को हम अपनी फैमिली के साथ सही तरीके से मना सकें। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करे और हम अपना सारा वक्त उसी में ज़ाये कर दें और ईद भी अपने घर वालों के साथ सही तरीके से ना मना पाएं। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है उस ऐलान पर आप बाखबर रहें, उस पर तवज्जो दें और हरगिज ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से कोई भी एक्शन लिया जाए। और 31 मार्च को जो नवरात्र आ रहा है और 30 मार्च को ईद हो भी सकती है,
तो उस वक्त भी जो ऐलान योगी आदित्यनाथ के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से जगह जगह पर किया जा रहा है और इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जहां पर ईद का वक्त करीब आ चुका है और नवरात्र का वक्त भी करीब आ चुका है कि ऐसे मौके पर कोई भी मीट की दुकान खुली हुई ना मिले। लेकिन अगरचे ये जो हुकूमत की तरफ से ये ऐलान है और इस बात पर, इस ऐलान पर लोग अमल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अभी पीछे होली गुजरी, होली के अंदर बिल्कुल सही तरीके से खूब मुर्गा बकरा जितना हो सका इतना ज्यादा बिकता हुआ नजर आया। होली के मौके पर खूब अच्छे तरीके से मुर्गा बकरा ये सही तरीके से बिकता हुआ नजर आया और इसको खरीदने वाले ज्यादातर वही लोग थे जो कि होली को खेल रहे हैं, होली के त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों का त्योहार ईद आ रहा है तो कम से कम ईद वाले दिन के लिए इतनी तो मोहलत और छूट रहनी चाहिए कि वो अपने त्योहार को सही तरीके से मना सकें। लेकिन बहुत से नेताओं के ये भी बयान निकल करके आए हैं कि ईद के दिन तुम सिवैये बनाओ और मीठा खाओ और इस चीज से दूर रहो। बहरहाल जैसा हुकूमत का ऐलान होगा उस बात पर अमल किया जाएगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिसका जो भी त्योहार आ रहा है उसको सही तरीके से मनाने दीजिए। हरगिज कभी भी उनकी आस्था के साथ, उनके धर्म के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कीजिए। अगर आप लोग इंसानियत के साथ, भाईचारे के साथ रहोगे तो इंशाल्लाह हमारे इस मुल्क का अमन और सुकून भी बरकरार रहेगा और हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत की हवाएं फैली हुई हैं ये भी खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो आप तमाम हजरात योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान पर जरूर तवज्जो दें और जो भी ऐलान किया गया है उस पर जरूर अमल करें और अलविदा जुमे को अपनी अपनी मस्जिदों में सही तरीके से अदा करें। और इस वीडियो को बहुत जल्द से जल्द अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।